एक न्यूज ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, जो सिर्फ न्यूज ही नहीं बल्कि एक हकीकत है कि नेटो और नेटो के चीफ ने जो है चाइना, ब्राजील एंड इंडिया को जो है वो सामने सामने धमकी या वार्निंग दिया है कि अगर रशिया के साथ अब भी वो कारोबार करेंगे या बिजनेस करेंगे तो नेटो की तरफ से इन 3 देशों के ऊपर बहुत बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं, और यहां तक के जंग की भी बात की है। यानी कि नेटो कहता है कि हम इन देशों पे मजबूरी के टाइम पे अटैक भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मीडिया पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि भैया ये सारी चीजें जो है वो रशिया की वजह से नेटो कर रहा है, या नेटो ने ये बात इस वजह से की है कि भैया ये जो 2-3 देश हैं ये रशिया के काफी ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। लेकिन असल कहानी कुछ और है। यूएसए ने, ये गेम तो सारा यूएसए का है, इसके पीछे है तो यूएसए, लेकिन असल कहानी कुछ और है। चाइना को लेकर यूएसए की अपनी प्रॉब्लम्स है, ब्राजील को लेकर यूएसए की दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन भारत को लेकर यूएसए की ये एक अलग प्रॉब्लम है। अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या यूएसए की न्यूज चैनल पर एक और भी चीज ट्रेंड कर रहा है, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वार को लेकर ये बातें जो है यूएसए की मीडिया पर या वहां के पॉलिटिशियंस जो है वो चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो 2 देश यहां पड़े हुए हैं, भारत और पाकिस्तान, इनके बीच कभी भी न्यूक्लियर वार हो सकती है। अगर ये न्यूक्लियर वार हो भी जाती है तो इसका सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो यूएसए को होगा। अब आप सोच रहे हैं कि वार पाकिस्तान और इंडिया की होगी, अगर न्यूक्लियर वार होती है तो डैमेज जो है वो यूएसए को कैसे होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। चाइना को लेकर यूएसए के क्या प्रॉब्लम्स है उसको अलग रखिए, ब्राजील को लेकर जो है यूएसए के क्या प्रॉब्लम्स है उसको भी अलग रखिए। हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। अब यूएसए को एक चीज साफ समझ में आ चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर में भारी तादाद में जिस तरीके से हार्ड हिट किया है भारत ने पाकिस्तान को, तो यूएसए को लगने लगा है डर, क्योंकि ये सीज फायर या दुनिया के कहने पे कि ये जंग ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, रुकने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान में एक तो यूएसए के वो आर्मी के लोग थे जहां जिनके आसपास जाकर मिसाइलें लगी थी, दूसरी बात यह कि फैसिलिटीज को डैमेज हुआ था जिसमें से ऐसा लिक्विड या गैस लीक होने का खतरा आ गया था जिसको लेकर यूएसए पाकिस्तान से भी ज्यादा घबरा गया था। अब अगर मैं आपको बताऊं कि नेटो की धमकी देने का असल रीजन भारत को पाकिस्तान है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को बनाया किसने और पाल कौन रहा है। ब्रिटेन ने बनाया है और पाल अमेरिका रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये नोबेल प्राइज देना, वहां से जो है सल्यूट करवाना, जो है फाइल्ड मार्शल जो है, फेल मार्शल जो है वो जाकर उसका डिनर करना, ये सारी बातों के पीछे यही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर नेटो के चीफ ने भारत को जो है कैसे धमकी दे सकता है अगर वो रशिया से प्रॉब्लम रखता है। तो भैया ये बात तो साफ है कि रशिया बिजनेस तो यूरोप से भी करता है। अब अगर हम बात करें पूरे यूरोप में ऑयल कहां से आता है, पूरे यूरोप में जो बड़ा बिजनेस जो है जो ट्रैक है वो कहां से मिलता है, वहां क्यों नेटो नहीं बोलता कि भैया पूरा यूरोप जो है वो चलता जो है वो रशिया से है, फिर भारत का कैसे नाम आता है इसमें। हम ब्राजील और चाइना की बात नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, सबके पीछे एक बात है समझने की, कहते हैं ना कि 100 बातों की एक बात। अब आप इस बात को समझिए कि यूएसए को यह चीज पता चल गई है कि भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। यही रीजन है, यही बात है कि भारत के ऊपर जो है प्रेशर